फोकस का नशा। ये वो नशा है जो अगर किसी को हो गया ना तो एक दिन उसे वो सब हासिल हो जाएगा जो उसे चाहिए। ठीक इस लड़के अरुण कुमार की तरह। दोस्तों इस लड़के के बारे में जब आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड आप ये भी सीख जाएंगे कि फोकस कैसे किया जाता है। एक 14 साल का लड़का साइकिल की दुकान पर चैन ठीक करता तो कभी पंचर ठीक करता। 2-2 रुपए कमाने के लिए घंटों तक उस साइकिल के गैराज पर काम करता। किसी एक को भी 1% की भी उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के जीवन में कभी कुछ बदलेगा सिवाय खुद उस लड़के के। हर कोई जब उस गैराज में अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता तो कई दफा उस लड़के से बड़ी बदतमीजी से पेश आया करता। उसको बच्चा समझकर कुछ हरामी लोग उसके पैसे भी काट लिया करते, जिस वजह से वो मालिक की गाली खाता वो अलग से। लेकिन मजबूरी थी वो 2 वक्त का खाना, इसलिए उसे काम तो करना ही पड़ता था। एक दिन की बात है जब लाल बत्ती में कोई बहुत बड़ा अधिकारी वहाँ आया हुआ था जब वो लड़का काम करता था। दरअसल वो एक स्कूल के उद्घाटन के विषय में आए थे। उस लड़के को कुछ नहीं पता था कि यह अधिकारी कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका क्या लेना देना है और ये क्यों आए हैं। बस एक चीज जो वो बहुत अच्छे से गौर कर रहा था वो था कि लोग उसकी बड़ी इज्जत कर रहे थे। कोई उसके सामने ज्यादा बोल नहीं रहा था बल्कि सब उसको सरसर करके बात कर रहे थे। उसने अपने दिमाग में एक बात सोची कि यार एक ये साहब है जिनके आने मात्र से पूरी की पूरी बस्ती ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे ये कहीं का राजा हो, और एक तरफ मैं हूँ जो इतने शांति से अपना काम करता हूँ, किसी को परेशान भी नहीं करता, तब भी लोग मुझे गालियां देते हैं, 4 बातें सुनाते हैं। खैर उस रात वो लड़का सो नहीं पाया। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझ में और उस आदमी में क्या फर्क है। मैं तो जबकि लोगों के काम आता हूँ और वो तो गाड़ियों में आता है। उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन जब वो गैराज पहुंचा तो अपने मालिक को पूछा कि मालिक जो कल साहब आए थे लोग उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे और वो कौन साहब थे। इस पर गैराज का मालिक बोला तुझे क्या है, तुझे क्या करना है। लेकिन उस लड़के के 2-3 बार पूछने पर उस मालिक ने बताया कल डीएम साहब आए थे स्कूल के उद्घाटन के लिए। इस पर उस लड़के ने फिर से जिद करके पूछा लेकिन ये डीएम कैसे बनते हैं। वो गैराज का मालिक बोला उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत विद्वान होना पड़ता है, उसके लिए बाज की नजर और ऋषि मुनियों जैसा फोकस चाहिए होता है। ये बात उस लड़के के दिमाग में छप जाती है। वो लड़का शाम को घर जाता है और लगभग आधी रात तक जागकर बस यही सोचता है कि इस जिंदगी से उस जिंदगी तक का सफर वो कैसे तय करेगा। वो पैसे बचाता है और पैसे बचा बचा कर वो अपने लिए किताबें खरीदता है और किसी तरह अपनी पढ़ाई शुरू करता है। एक सरकारी स्कूल के माध्यम से वो पढ़ता और रात को काम करता। उसका लक्ष्य उसके दिमाग में एकदम साफ था कि चाहे जो हो जाए डीएम तो बनकर रहूंगा। वो लड़का अब 21 साल का हो चुका था और पिछले 7 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन उसके दिमाग में डीएम बनने के अलावा दूसरा कुछ भी आया हो। उसे बस 21 साल की उम्र तक पहुंचने का इंतजार था कि वो बस अपना ग्रेजुएशन जैसे तैसे खत्म करे और एग्जाम में बैठने के लायक हो जाए। उसके पास अब 1 साल बचा था तैयारी करने को। उसने इतने पैसे जुटा लिए थे कि अगर अगले 6 से 8 महीने वो काम ना भी करे तब भी उसका खर्च चल जाएगा। अगले 6 से 8 महीनों के लिए वो पूरी तरह अपने डीएम बनने के सपने को दे देता है। पहला महीना वो रगड़ कर मेहनत करता है। वो खूब मेहनत करता है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहता है। 3 और महीने बीतते हैं। वो सिर्फ 1 वक्त का खाना खाता और बाकायदा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों से चिपका रहता। जैसे जैसे उसका एग्जाम नजदीक आ रहा था उसके पढ़ने के घंटे भी बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह 4 महीने बीत चुके हैं। तभी अचानक एक रात वो अपनी पढ़ाई खत्म करके जैसे ही चटाई बिछाकर सोने की तैयारी कर रहा होता है कि उसे उसी वक्त चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। अब भला उस गरीब को देखने वाला कौन होगा, इसलिए वो बेचारा खुद ही 1-2 घंटे बाद जब होश में आया तब खुद को संभालते हुए उठता है और फिर जो थोड़ा खाना बचा था उसे अपने लिए परोसता है। खाने के लिए उसने अभी पहला निवाला रखा ही था कि तभी उसको उल्टी हो जाती है। सारी रात वो उल्टी करता रहता है। अगली सुबह जैसे तैसे थोड़ा सो लेने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब उसका पेट हल्का दर्द करना शुरू करता है। वो कुछ समय के लिए इसे नजरअंदाज करता है और रोज की तरह अपना काम करता है। फ्रेश होकर पढ़ाई करने बैठता है। पेट दर्द अब भी कर ही रहा था तो वो बाहर जाकर कुछ दवाई ले आता है और कुछ खाकर पढ़ाई शुरू करता है। दिन के 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने के बाद अब कहीं जाकर उसको थोड़ा सा चैन मिलता है और शाम को वो थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरा। अब बस 1 महीना रह गया था एग्जाम को, जिसका इंतजार इस लड़के को पिछले 7 साल से था। तभी अचानक एक दिन फिर से इसका पेट दर्द करना शुरू कर देता है। इस बार इसका पेट इतना दर्द करता है कि वो अब सहने लायक नहीं था। उसे मजबूरन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि उसे किडनी स्टोन है, उसके पेट में पथरी है। ये सुनकर उसे झटका लगता है। डॉक्टर ने कहा कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर दवाई लो, शायद गल जाए, मगर ये दर्द बहुत देगा अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से लाऊंगा। कुछ पैसे बचाए हैं जो अगर इसी में लगा दिए तो अगले 1 महीने खाऊंगा क्या और एग्जाम कैसे निकालूंगा। बस इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखकर वो अपने घर लौटता है। वो बस भगवान से इतनी दुआ करता है कि बस कम से कम 1 महीने तक उसे कोई दिक्कत ना हो ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके।
लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब उसके साथ थोड़ा अजीब होने लगा। रोज तो नहीं, लेकिन अक्सर 1-2 दिन में उसे दर्द होता ही था, और ये दर्द तब ज्यादा होता जब वो कुछ भी खाना खाता था। अब जाहिर सी बात है, वो खाना कैसे छोड़ सकता है। खैर, उसने पहले के महीनों में जमकर पढ़ाई की थी, इसलिए अभी बस उसे रिवीजन ही करना था। वो पढ़ता रहा और पढ़ाई के साथ साथ वो उस दर्द को भी सहता रहा। लगभग 7 दिन में उसकी परीक्षा थी और आखिरकार उसने अपनी सारी पढ़ाई कर ही ली थी। अब वक्त आ चुका था उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने का। आखिरी दिनों में तो मकान मालिक तक ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उससे घर का किराया नहीं दिया जा रहा था। अब क्या करे बेचारा, सारे पैसे खत्म हो चुके थे। तो इस बीच वो अपने एक दोस्त के घर पर रहता है, लेकिन एग्जाम से एक रात पहले अचानक बिजली चली जाती है। अब कल दोपहर को उसे परीक्षा में बैठना है। अब अगर वो आज बिना पढ़े सो गया तो हो सकता है उसके इतने सालों की मेहनत पर ये अकेला दिन भारी पड़ जाए। इसलिए वो उस रात सड़क के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बैठकर पढ़ता है। गाड़ियां एक के बाद एक गुजर रही थी, लेकिन उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके किताब पर था। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहा। नींद आ गई तो रात को फुटपाथ पर ही सो गया। अगले सुबह दोस्त के घर गया, जहां वो कुछ दिनों की मोहलत मांगकर रह रहा था। फ्रेश हुआ और नाश्ता करके सीधा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा। वहां स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन फाइनली वो शुभ घड़ी आई गई जिसका उसे सालों से इंतजार था। वो एग्जाम में बैठा। प्रीलिम्स उसका निकल चुका था और वो मेंस के पहले पेपर में बैठा था। आज पहला पेपर उसका बहुत अच्छा गया। उसे आज क्वेश्चन पेपर देखकर डर नहीं लग रहा था दूसरे कैंडिडेट्स की तरह, बल्कि उसको तो मजा आ रहा था। वो बड़े आराम से आज अपना पहला पेपर खत्म कर लेता है और शाम को बड़े आराम से बैठकर इस बारे में सोच रहा होता है। ये सब उसके वनवास का नतीजा था। उसे बस सिर्फ 2 बातों का डर था। पहला कि जिस तरह आज का उसका पेपर गया, उसी तरह उसके सारे पेपर्स जाने चाहिए, और जो उसको किडनी स्टोन की तकलीफ है उससे बस उसे कुछ दिनों की राहत मिल जाए, एटलीस्ट एग्जाम तक। उसके सभी पेपर्स बहुत अच्छे जाने लगते हैं। बस एक आखिरी पेपर रह गया था। उस आखिरी पेपर से पहले तक उसकी सारी तैयारी हो चुकी थी और वो खुद को इस साल का डीएम बनते भी देख रहा था। लेकिन तभी बस सुबह सुबह जब वो उठता है तो उसके पेट में हल्का दर्द शुरू हो जाता है। वो हल्का गुनगुना पानी पीता है, मगर इससे भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। किसी तरह वो एग्जाम सेंटर पहुंचता है। तब तक दर्द बढ़ चुका होता है। जैसे तैसे करके वो एग्जाम देता है। एग्जाम के आधे के बाद दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब उससे सीधा बैठा तक नहीं जा रहा था। इन्विजिलेटर भी आकर उसको पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत है और अगर है तो वो बाहर जा सकता है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। उसका ध्यान 1% दर्द पर था और बाकी 99% पेपर पर। पूरे शिद्दत के साथ वो लड़का अपना एग्जाम खत्म करता है और वहां से सीधा हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराता है। लगभग 2.5 महीने बाद फाइनली यूपीएससी इस साल अपने एस्पिरेंट्स का रिजल्ट रिलीज करती है। तो इस साल दूसरे एस्पिरेंट्स की तरह एक बार भी रिजल्ट देखते वक्त उस लड़के को किसी तरह की घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसे पता था संघर्ष और तकलीफों के पहाड़ के ऊपर पैर रखकर वो परीक्षा देने गया था। और हाँ, आज उसका सपना सच हो गया। वो अब मामूली गरीब नहीं बल्कि डीएम अरुण कुमार बन गया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ इंटरव्यूअर्स को जब उसकी कहानी का पता लगता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि वाकई में किसी इंसान का फोकस इतना तगड़ा कैसे हो सकता है। उस बंदे को यूथ क्लब की तरफ से इंटरनेशनल फेस्ट में बुलाया जाता है, जहाँ वो कहता है दर्द हो, तकलीफ हो या मौत आ जाए, अगर फिर भी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मंजिल से ना हटे तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें जिताता है। मैंने अपने संघर्ष के दिनों में कभी संघर्ष पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता था और वो थी मेरी किताबें। फोकस का नशा था मेरे अंदर। किताबों के पन्नों से कभी ध्यान हटा ही नहीं। अगर उम्र की शक्ति नहीं होती तो शायद मैं 21 की उम्र से पहले ही यूपीएससी निकाल कर दिखा देता। दोस्तों, इस पूरी कहानी में अगर देखोगे ना तो सिर्फ एक चीज निकल कर सामने आएगी, और वो है उस लड़के का फोकस, जो इतना तगड़ा था कि उसके पतरी का पेन भी उसका फोकस नहीं तोड़ पाया। मकान मालिक ने घर से भगा दिया, लेकिन सड़कों की गाड़ियों तक ने उसका ध्यान नहीं तोड़ा। उसको फोकस का नशा लग गया था, और जब ये नशा किसी को लगता है ना तो वो चट्टानों को भी अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है। दोस्तों, उसके पास तो कुछ नहीं था, ना घर, ना परिवार, ना पैसे, ना सुविधाएं, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा नहीं, टूटा नहीं। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, साला ध्यान इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने बवंडर की लहर भी निकल जाए, लेकिन जिस भी चीज पर ध्यान होना उससे हटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा फोकस का नशा आपको भी चढ़ा ना तो फिर किसी का बाप भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद,